बतला कहीं नौकरी तो नहीं छड़ देती जज्बे में आके? बिल्कुल नहीं जी, बकायदगी से जा रही हूँ स्कूल और अपना इस्तीफा भी मैंने वापस ले लिया। ये तो तुमने बड़ी अक्लमंदी की बात की शमसी। हाँ। अगर खुदा न खास्ता नौकरी छोड़ देती तो काफी मुसीबत पड़ जाती तुमको। और वो क्या कर रहे हैं अपना चिरागदीन? वो अपनी वर्कशॉप बना रहे हैं जी दिन रात। तो अभी कम तो नहीं शुरू करे होना आप लोग का? नहीं जी, कुछ कुछ कर भी दिया है जी। अच्छा? वो जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, वेल्डिंग शेल्डिंग, हाँ। वो तो शुरू कर दिए हैं जी। अच्छा। जब तुम लोग अमीर हो जाओगे शमसी तो हमसे मिला करोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हदैत भाई, आखिर अमीर रिश्तेदार भी तो होते हैं ना लोगों के। हम भी आपसे मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए, और हम कुछ दिया दिलाया भी करोगे कि नहीं? क्यों नहीं शाह जी, हाँ। आखिर अमीर रिश्तेदार होते किस काम के लिए? हम भी आपकी खिदमत करेंगे। अच्छा, देख ले फिर कल की बात है, ये अपनी शमसी नौकरी की तलाश में मारी मारी फिरती थी। हाँ। आज खुदा ने ऐसा ये रुतबा और ऐसा तंतना कर दिया है। अमीरी अब गलत। तो जी पाकिस्तान में सब ने अमीर हो जाना है खुदा के फजल से। हाँ। बस 2 कुछ साल और इंतजार करें, हाँ। फिर देखें कैसी दौलत बरसती है इस मुल्क में। अपना जौन सा रफीउद्दीन तो अमीर भी हो चुका है, वह जौन सा रेलवे में काम करता था वो तो स्टेशन मास्टर था जी। हाँ। छोटा स्टेशन हाँ, मास्टर। ASM। ASM। वो तो जद था, जद अपने से मिला था खान का डोगरा में। अब तो छट चुका है नौकरी, कद की पेंशन पर चला गया वक्त से पहले ही। अच्छा, आपसे कब मिला जी? मेरे से मिलिया तो नहीं, मैं तो देखा जरूर काफी करीब से। स्टेट बैंक के बाहर देखा। जहाँ इनामी बांड वाले बैठे होते हैं ना। बिल्कुल उन के करीब इनामी बांडा वाले के करीब। मैं समझा वो भी इनामी बांडा का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन वो तो अपनी रेडी जैसी में बैठे हुए थे, हज़ार टोपी लगा के। रेडी में बैठा हुआ था जी, टोपी लगा के? सामने नोटा के ढेर थे, उसे गुच्छा मुच्छा हुए हुए लोग गुजर रहे थे और 1-1 2-2 रुपये के नोट अगे डाल के सलाम करके चले जा रहे थे। भीख मांग रहा था जी रफीउद्दीन? कारोबार से तो ऐसे ही लगता था कि मांग रहे। आपने पूछा नहीं जी उससे? है कि नहीं बेवकूफ? मैं अच्छा लगता था पूछता भी, तो अगर मैं पूछता भी तो क्या पूछता कि भाई रफीउद्दीन भीख मांग रहे हैं? मेरा मतलब है जी कि उससे घर वालों की खैरियत तो मालूम करते। हाँ। उसके मामा इस्लामुद्दीन की बाबत पूछ लेते। इनमें मौदी बीवी आ गई, चाबी कमांदी भी मैं राजा कर ही दिया। चाबी घुमाती जी? वो सांवली जैसी नहीं चुनती जौन सी कुड़ियां के स्कूल में बुलावी थी। और तो वो चाबी क्यों घुमा रही थी जी? चाबी उसकी मोटर की थी, उन्हें घुमाना जुर्म है कोई, सारी घुमाया कर दी, उंगली कर दी थी चाबी हो। उसने मोटर चलानी सीख ली है मेरे आका। हाँ? मरियम ने? हाँ, तो उसकी तो मोटर है कोई 20 फुट लंबी, ग्रे कलर की, टिंटेड ग्लास वाली। मरियम की मोटर थी? मरियम पर क्या थी, हैरान हो रहे हैं इसका जरूर। वे हम नहीं अमीर हुए हो रहे आके? इस तरह से तो हम सारे ही अमीर हुए हैं। हाँ, लोगों ने तो लाल किले के क्लेम दाखिल करके कस्बे के कस्बे लौट करा ले। उस बेचारी ने तो भी गड्डी ली है ग्रे कलर की। तो उसने क्या कहा जी अपने घर वाले से जो रेडी में बैठा हुआ था? कहना क्या था, पूछन आई थी कि अब तक किस कदर आमदन हुई है, तो आगे जो खान नू पड़िया हो रफीउद्दीन सब स्टेशन मास्टर चिल्ला के बोलिया कि जद भी गाहकी का वक्त होंदा है, जद भी इनकम हो रही हुंदी ते चाबी घुमांदी भी आ जानी मेरे नेड़े। लोगों ने जरूर बतलाना, ये जरूर दिखलाना कि हमारे पास गड्डी है और हम डिफेंस में रहते हैं। तो वहीं से वापस कर गई उल्टे पैर, कुछ कहे सुने बगैर उसकी बात सुन के। कमाल है जी, हद हो गई है। क्या कमाल है? किस बात का कमाल है? कौन सा कमाल है? कमाल ये है जी कि उसने गाड़ी चलानी सीख ली है मरिया ने। वो ने तो गुट भी कटा दी है इस उम्र में, और वो तो कपड़े भी ऐसे पहने वैसे लेडी डियाना के पास भी नहीं होनी ऐसी पोशाक। अब खुदा इतना भी ना करे जी। वो तो ठीक है, लेकिन हमने बतला के हमसे बात करया करेंगी तय कि नहीं, जब तेरी वर्कशॉप चल पड़ी और जब तेरी फैक्ट्री में टलाइयां होने लग पड़ी खटाखट टन। मैं तो अब भी आपकी खादम हूँ शाह जी। हाँ। और जब भी इसी तरह से रहूंगी। और चिरागदीन है उसकी बात बतला। उसकी मैं गारंटी नहीं देती जी, उसका नहीं मुझे पता। क्यों? वो ज्यादातर अपनी माँ और बहनों की बात मानता है। ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है, इंसान को इसी तरह का होना चाहिए। तेरी तरह का भी नहीं होना चाहिए, न पेकियां का न सौरियां का। हर एक वक्त अपनी जात का मुंशी अपनी सेल्फ सुपरिंटेंडेंट करता रहने।
हदैत भाई ऐसे तो नहीं है जी, खुदा न खास्ता, ये तो आप पर जान छिड़कते हैं। पुछता ही दे दे, पुछ परसों कहाँ था मेरे से पूछे बगैर। परसों तो मैं इधर ही था जी आपकी खिदमत में। और परसों का मैं तेरी तस्वीर देखी अखबार में, जुलूस के आगे आगे चल रहा था। हदैत भाई चल रहे थे जुलूस में? हाँ वो तो अतरसू की तस्वीर है जी, हाँ जब हमने माहौलियात के हक में पोल्यूशन के खिलाफ वाक की थी, हैं? साफ सुथरे माहौल के लिए। लेकिन तय तो साहिवाल गया हुआ था, अपनी एक दिन की छुट्टी लेके अपनी हमशीरा ने मिलो। वापसी पर डोंगे पतन लोगों ने वाक का सिलसिला शुरू किया था, तो उसमें मैं भी शामिल हो गया। क्या है वहाँ डूंगे पत्तन में जो तेन वाक में शामिल होने की जरूरत पड़ गई आंदे हुए हैं? वहाँ जी एक तो आदमी बहुत बुरे हैं, हैं? सारे के सारे जराइम पेशा, हैं? और दूसरे वहाँ साफ पानी की बहुत कमी है। तो इन्हें चीज़ें दोनों की तो दो में भी कमी है। एक तो वहाँ आदमी बहुत बुरे, कोई भी शरीफ आदमी नहीं, हाँ। और दूसरे वहाँ पानी नहीं मिलता पीने। तो तेरा डूंगा पत्थर भी वैसा ही है। वहाँ के लोगों ने मुझसे दरख्वास्त की थी वाक की क़यादत की, अच्छा तो मैंने मंजूर कर ली। वाह, अखबार वालों ने फोटो बनाकर छाप दिया और आपने खबर देख लो ली। सुन ले। लीजिए शाह जी, हाँ। आप तो मुझसे कह रहे थे, हाँ। हदैत भाई तो हमसे भी पहले मशहूर हो गए। ये तो जब आप लोगों ने अमीर होना है ना शमसी, तब इन्हें सियासत में आके वजीर सन तो तजारत लगे हुए होना है। उस वक्त हर टाइम इजी मूर्त होया करनी अखबार में, और टेलीविजन पर यही बैठे हुए होना। क्यों हदैत भाई? हैं? अब हुजूर मालिक हैं, मेरे आका हैं, जो कुछ भी फरमावेंगे वही दुरुस्त होगा। वैसे आपनु मैं क्या 12-15 हजार रुपए की आमदन तो हो जाया करेगी महीने में, है? खुदा ना करे शाह जी, अल्लाह ना करे, हैं? हमारी आमदन तो 50-60 हजार रुपए महीने से भी ज्यादा होगी। आप इसे 15 बार ही रोक रहे हैं। हैं? इनकी वर्कशॉप एक तरह से सनती यूनिट होगा मेरे आका, एक छोटा सा कारखाना। उस वक्त हमको सच्ची खुशियाँ मिलेंगी जब हमारे पास ढेर सारा रुपया हो गया। देखो बीबी, ढेर सारी खुशी रुपए से नहीं मिलती। ओ मास्टर असलम साहब, ये तेरे जैसी बात करते हैं हमें। मुझसे बहुत आला और मुझसे बहुत अरफा। असली खुशी और अजली खुर्संदी मुकम्मल यकीन और मुकम्मल ईमान से मिलती है, जब आप पूरे के पूरे पावर के साथ मिल जाते हैं। पावर कौन सी मास्टर जी? हम जिस ताकत पर भरोसा रखते हैं और जिसको मानने का दावा करते हैं, उसके करीब रहकर ही हम पावरफुल हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। बिल्कुल ठीक फरमाया जी इन्होंने। ऐसे ही ना खुशामद करने लग जाया कर, खाई न खाई। हम दुख तकलीफ और खौफ की बात कर रहे हैं कि इस दुनिया में खुशी नहीं मिलती, और खौफ घेरी रखता है हर एक वक्त, और तय कही जाता है। वाह जी वाह, बिल्कुल ठीक फरमाया इन्होंने। क्या फरमाया? मैं ये अर्ज कर रहा था शाह साहब हाँ। कि भेड़िया उस भेड़ के करीब भी नहीं आता जो हमेशा अपने गडरिये के साथ रहती है, अपनी पावर के साथ रहती है और अपनी जमात के अंदर चलती फिरती है। और जो गडरिये से दूर हो जाते हो वो मुशक्कत में मुब्तला हो जाते हैं और हर वक्त खौफजदा रहते हैं। मेरी आरजू है कि लोग खौफजदा ना रहें, कम से कम आपके घराने के लोग खौफ व हरास से बाहर निकल कर जिंदगी बसर करें, हरे भरे मैदानों में। लेकिन जी हम तो बड़े गुनाहगार लोग हैं, बड़े खताकार इंसान हैं। फिर क्या हुआ बीबी, इंसान इसी तरह से होता है। लो फिर कुछ हुआ नहीं हुआ। गुनाहगार देता ये धरती जहन्नम बनाई भी सारी जैसे। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। गुनाहगार को जब अपने गुनाहों का एहसास हो जाता है और वो अपने अल्लाह से मुआफी मांग लेता है, तो अल्लाह बड़ा गनी है, बड़ा रहीम, बड़ा करीम है जी, बल्कि गफूर रहीम। वो अपने लोगों के सारे गुनाह मुआफ करके उनको दरिया बुर्द कर देता है। क्या करता है? उनको दरिया में फेंक कर हमेशा के लिए डुबो देता है, बहुत ही गहरे पानियों में। वाह जी वाह, वाह सुभान अल्लाह। और फिर अपने तौबा करने वालों के गुनाहों को डुबोता ही नहीं, बल्कि वहां एक नोटिस बोर्ड भी लगा देता है कि खबरदार, यहाँ मछली पकड़ना मना है। सुभान अल्लाह मास्टर जी, सुभान अल्लाह। नोटिस बोर्ड इसलिए लगा देता है कि कोई वहाँ कुंडी डालकर मछलियाँ पकड़ने न बैठ जाए। क्यों? मुबादा कोई पुराना गुनाह कांटे में फंसकर बाहर आ जाए। वाह जी वाह, वाह मास्टर जी, क्या कहने। लेकिन जनाब एक बात तो फरमाइए। वो कहाँ से फरमान? हाँ। वो तो आई ही नहीं। अरे आ तो कुर्सी बड़ी खाली
और आ उनका अध पीता हुआ गिलास पड़े ठंडे पानी में। जी पहले भी इसी तरह चले गए थे जी, बातें करते ये करते। हमेशा ही ऐसे कर दे थी, बस एकदम आंदे और कम की बात करके चले जाते। इन्होंने अपनी वर्कशॉप में रख ले, बड़े इल्म की बातें बताया करेंगे थोड़े मजदूर। लेकिन इन्होंने तो अपने प्लाट को बेचने का इरादा कर लिया है जी, क्वार्टर समेत। क्यों वो कहते हो किस वास्ते? वो जी कुछ पैसों की तंगी फंगी थी तो चिराग ने एक और हाथा देख लिया शहर से बाहर। किराए से? हाँ जी किराए पर। हाँ। तो फिर हमने सोचा कि अपना घर बेच देते हैं और रकम जो है ना वर्कशॉप में डाल देते हैं। घर भी तुम्हारा ऐसा ही है, बेढब्बा सा। हाँ, बिल्कुल। पहले तो ऐसा ही था दैद भाई, लेकिन अब नहीं रहा। हैं? क्यों उधे मत तुसी इजाफा कर लिया, कोई एक्सटेंशन वगैरह? नहीं जी वही है, नीचे 2 कमरे, गुसल खाना, बर्ची खाना और फिर एक चुबारा, वो साथ एक हैंगर। ना तो इन कौन खरीदेगा ऐसे टेढ़े मेढ़े करूं जौन सा थोड़े। यही चिराग कहता था जी, लेकिन अचानक इसकी जो है ना किस्मत वो हाँ। जाग गई। ना मिल गया कोई अकल कार ना गठ का पूरा उस घर ਨੂੰ खरीदने के वास्ते। बस जी कुछ हो ही गया बंदोबस्त। किसने खरीदा है और कितने में खरीदा है? अपने ही हैं हदायत भाई लेने वाले, और मोल भी अच्छा लगाया है। बस फिर और क्या चाहिए तुम दोनों को? ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ कि नहीं गाहक ਨੂੰ ਉਹਦੀ अकल ਤਾਂ मिला जा फरे में। मिला दूंगी जी, मिलाऊंगी क्यों नहीं, हमारे अपने ही हैं लोग। लेकिन हैं कौन कुड़े, यही तो मैं पूछी जा रहे हैं। वो जी जब हमने प्रॉपर्टी डीलर को प्लाट दिखाया ना अपना, हाँ और उसमें बना हुआ क्वार्टर, हाँ तो उसने कहा इसका बिकना तो मुश्किल सा लगता है, आपको होना ही था। लेकिन मैं कोशिश करके देखता हूँ। उनको अपनी कमीशन चाहिए शमसी बहन, उनके भावे चाहे कोई मरे चाहे जी। हाँ। तो जी उसने अखबार में इश्तेहार दिया छोटा सा नक्शा बनाकर, अच्छा और साथ इसकी तफसील बयान की। अच्छा चिराग ने तो जब इश्तेहार पढ़ा हाँ। और इस प्लाट की खूबियां मुलाहजा की, हाँ तो अपने क्वार्टर की बरीकियों को इस नजर से देखा, हाँ। तो वो इनकारी हो गया बेचने से। कर बेचन तो इनकारी हो गया हमको। उसने मुझको इश्तेहार दिखा के कहा, हाँ। शमसी हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमारे प्लाट में और क्वार्टर में इतनी खूबियां हैं। हाँ अगर प्रॉपर्टी डीलर इस तरह का इश्तेहार बना के शायद ना करता, हाँ तो हमें तो पता ही नहीं चलना था कि हमारा प्लाट और इस घर इस कदर खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। वाकई जी वाकई, ये लोग भी कमाल कर देते हैं। हाँ ऐसे ऐसे नक्शे और ऐसे ऐसे चेहरे कराते हैं बेकार जमीनों के कि लोग खुद आकर फंसते हैं जाल में। तो अब इश्तहार पढ़ के खुद ही अपने प्लाट के में मुब्तला हो गए दो हैं। हाँ जी। देखा फिर इश्तहार का जोर है और इश्तहार की ताकत है। तय क्या करना है, सच्चाई ज्यादा ताकतवर है। वो तो फिर है जी।